Hey guys, I hope you are fine and doing great. This is me Deepika. Welcome back to my channel. So बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाओ, कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाओ. So your wait is over. Today let me discuss about last year cut off for UG courses. So without wasting more time, let's get started. तो सबसे पहले मैं बात करूँ इंटीग्रेटेड कोर्सेज की, बीएससी एंड एमएससी इन जोलजी में. अगर जोलजी में एडमिशन लेना है तो उसका जो मेरिट बनेगा वो आपके बायोलॉजिकल स्टडीज या बायोटेक्नोलॉजी से बनेगा. जनरल कैटेगरी के लिए लास्ट ईयर जो कट ऑफ था वो 135 था, ओबीसी के लिए जो था वो 62 था एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 32, एससी के लिए 92 एंड एसटी के लिए 50 था. ओके, इंटीग्रेटेड बीएससी एंड एमएससी इन बॉटनी में उसके लिए भी सेम सब्जेक्ट से ही मेरिट बनेगा, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज या फिर बायोटेक्नोलॉजी से. इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट में आपका मेरिट क्लियर होना चाहिए. बॉटनी में जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ था वो 110 था, ओबीसी के लिए 70 था, ईडब्ल्यूएस के लिए 80 था, एससी के लिए 32 एंड एसटी के लिए भी 32 था. इंटीग्रेटेड बीएससी एंड एमएससी इन केमिस्ट्री की बात करें तो इसका जो मेरिट बनेगा वो सिर्फ केमिस्ट्री सब्जेक्ट से बनेगा. जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 79 था, ओबीसी का 32, ईडब्ल्यूएस का 33, एससी का 24 एंड एसटी का 35. इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी इन फिजिक्स में फिजिक्स के सब्जेक्ट से मेरिट बनेगा और जनरल कैटेगरी के लिए 40 मार्क्स था, ओबीसी के लिए 32 था, एससी के लिए 26 एंड एसटी के लिए 20 था. अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स, बीएससी एमएससी इन मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ही आपका मेरिट बनेगा. जनरल कैटेगरी के लिए 32 मार्क्स, ओबीसी के लिए 23 थे एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 26, एससी के लिए 30 एंड एसटी के लिए भी 30 मार्क्स थे. कोर्स की बात करूं बीएससी एंड एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस. इन्वायरमेंटल साइंस में जो आपको कट ऑफ बनेगा, केमिस्ट्री के साथ आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए जहाँ फिर बायोलॉजिकल स्टडीज होनी चाहिए, जहाँ बायोटेक्नोलॉजी, मतलब दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर ही आपका मेरिट बनेगा इन्वायरमेंटल साइंस में. जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ था इसमें इन्वायरमेंटल साइंस में वो आपका 43 था, ओबीसी के लिए जो था वो 31 था एंड एससी के लिए 34 एंड एसटी के लिए 14 था. इकोनॉमिक्स की बात करूं, एमएससी इन बीएससी इन इकोनॉमिक्स में आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से मेरिट बनेगा या फिर आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स से आपका मेरिट बनेगा. ठीक है, दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो आपको इकोनॉमिक्स एडमिशन मिल जाएगा. जनरल कैटेगरी के लास्ट ईयर कट ऑफ जो था वो 56 था, ओबीसी के लिए 55 था एंड एसटी के लिए जो है 48 था. इंटीग्रेटेड बीए बीएड के लिए जनरल टेस्ट में से आपका मेरिट बनता है और इस साल इंटीग्रेटेड बीए बीएड का नाम चेंज कर दिया गया है, आईटीईपी रख दिया गया है. इसमें लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ 70 गया था एंड उसके बाद ओबीसी के लिए आपका 32, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 22 गया था, एससी के लिए 30 गया था, एसटी के लिए भी आपका 28 गया था. अगर आप बीवॉक में एडमिशन लेना चाहते हैं ऐसे बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस में, तो इसका मेरिट भी आपका जनरल टेस्ट से ही बनता है मेरिट. लास्ट ईयर आपके जनरल कैटेगरी के लिए जो मेरिट था वो 46 गया था, उसके बाद ओबीसी के लिए 22 गया था, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 गया था, एससी के लिए 23 एंड एसटी के लिए 29. वीवॉक अगर मैं टूरिज्म मैनेजमेंट की बात करूं, इसमें भी जनरल टेस्ट से मेरिट बनेगा. देखो वीवॉक के जितने भी कोर्सेज है सबका मेरिट जनरल टेस्ट से ही बनता है. तो जनरल कैटेगरी के लिए 43 मार्क्स था इसमें टूरिज्म मैनेजमेंट में, उसके बाद ओबीसी में 35 था. तो दिस इज द लास्ट ईयर कट ऑफ फॉर द यूजी कोर्सेज. Hope this video may be helpful for all the UG students. And for the more notification regarding Central University of Jammu, stay connected with me. Do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you for watching.